नाम जप से पाप का नाश होता है। इस बारे में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं। भगवान के नाम के बल पर पाप नहीं हो सकता। पाप का नाश होता है। क्या सूर्य के प्रकाश के बल पर अंधकार फैलाया जा सकता है? क्या जहां अंधकार है वहां सूर्य का प्रकाश है भी? इसी प्रकार जहां पाप है वहां नाम या नाम जप का बल नहीं है, वहां तो नाम का अनादर या अवहेलना है। नाम और भगवान दोनों के प्रति द्रोह की सूचना है। दूसरे शब्दों में वह महान नाम अपराध है। इसका दंड है अंध तमसा छन्न घोर नरक। नाम वह अग्नि है जो पाप राशि के ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। उस आग से पाप का नया ईंधन नहीं निकल सकता। सूर्य का प्रकाश रात्रि के गहन अंधकार को विलीन कर देता है। उस समय नूतन अंधकार की सृष्टि नहीं हो सकती। जो नाम की शरण लेता है वह भगवान के प्रति श्रद्धालु होता है। वह पाप के बंधन से छूटने के लिए भगवान की शरण में जाता है। उसको पाप से छूटने की चिंता रहती है। उसके मन में पाप करने का थोड़ा सा भी उत्साह नहीं हो सकता। वह पुराने अभ्यासवश विवश होकर पाप कर तो सकता है, पर फिर सावधान होता है, फिर फिसल जाता है। इस प्रकार की दशा उसकी हो सकती है, किंतु वह पाप से दूर रहने के लिए ही प्रयास करता है। जानबूझकर पाप करता नहीं, पाप की श्रृंखला बनाता नहीं। पाप हो जाने पर उसके मन में बड़ी ग्लानि होती है। वह अपार वेदना का अनुभव करता है। प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मुझे पापों से बचाइए। ऐसे साधक को भगवान बचा लेते हैं। वह पहले का पतित है। भगवान की शरण में आकर उनके नाम की गंगा में नहाकर पवित्र हो गया है। अतएव भगवान पतित पावन है। यदि भगवान की शरण में आकर भी कोई पापाचारी, दुराचारी पतित बना रह जाए, तभी उनकी पतित पावनता में संदेह किया जा सकता है। मनुष्य पहले कितना ही दुराचारी क्यों न रहा हो, यदि नाम और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान के शब्दों में उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसने ठीक रास्ता पकड़ लिया है, उत्तम निश्चय को अपना लिया है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अब वह पापी नहीं रहेगा। पाप में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। उसको तो अब शीघ्र ही महात्मा बनना है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। पर जो भगवान का नाम लेकर पाप करता है वह तो असुरों और दैत्यों की भांति भगवान के साथ खुला विद्रोह करता है। असुरों और दैत्यों ने भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझा था, अतः वे उनके स्वरूप भूत धर्म पर कुठाराघात करने के लिए जानबूझकर पाप को बढ़ावा देते थे। पापाचार ही उनकी युद्ध घोषणा था, चुनौती थी। आज भी जो लोग नाम जप करके जानबूझकर पाप करते हैं वे नाम अपराधी असुर और दैत्यों की कोटि में हैं। समाज में पाप और भ्रष्टाचार फैलाना उन्हीं का काम है। भगवान नाम का आश्रय लेने वाले भक्त तो स्वभाव से ही धर्म पालक और धर्म प्रचारक होते हैं।
भगवन नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतनी पापी मनुष्य में पाप करने की नहीं है। यह कथन सर्वथा सत्य है। नाम के साथ भगवान की शक्ति है जो अपरिमेय, असीम है। मनुष्य क्षुद्रतम जीव है, फिर पापी जीव तो और भी नीचा हुआ, निकृष्ट हुआ। उसमें शक्ति ही क्या है? इससे यह समझना चाहिए कि नाम की शक्ति बहुत बड़ी है, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि आज तक हमसे कोई शुभ कर्म नहीं बन सका, सदा पाप ही पाप हुआ है, तो भी हताश होने की, घबराने की बात नहीं है। शीघ्र से शीघ्र हमें नाम की शरण लेनी चाहिए। नाम पाप का विरोधी है, अतः उसकी शरण लेने का अर्थ है पाप से मुंह मोड़ लेना। नाव और नाविक को अपना शरीर सौंप दिया जाए, तभी हम सागर या सरिता के पार हो सकते हैं। एक पैर जमीन पर और एक नाव में रखें तो गिरकर डूबना ही तो है। इस प्रकार नाम को पूर्णतया आत्मसमर्पण करने वाला ही नाम का बल रखता है। नाम और पाप दोनों को चाहने वाला डूबता है। वास्तव में पाप को चाहने वाला नाम का मजाक उड़ाता है, वह नाम का बल मानता ही नहीं। जो पूर्णतया नामनिष्ठ हो जाता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, चाहे वे जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में। नाम लेने में किसी विधि की अपेक्षा नहीं। हंसी, भय, क्रोध, द्वेष, काम या स्नेह से भी नाम लेने पर उस नाम से उसके पूर्वकृत पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। परंतु जब वह अपना यह पेशा बना लेता है कि मैं पाप करूंगा और नाम लेकर उन्हें नष्ट कर दूंगा, तब वह नाम पाप अपराधी बन जाता है। उस दशा में नाम अपराध नामक नूतन और बड़ा भयंकर पाप वह कर बैठता है। यही इसको डुबो देता है। इससे बचना चाहिए। कारण का संयोग मिल जाने पर कार्य हो ही जाता है। यदि हंसी मजाक, क्रोध, द्वेष से भी किसी के शरीर से आग की चिंगारी छुआ दी जाए तो उसमें जलन होगी ही। बालक को विष के गुण का ज्ञान नहीं है। उसके प्रभाव पर उसकी श्रद्धा हो या ना हो, विश्वास हो या ना हो, फिर भी विष खाने पर बालक की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु हो ही जाएगी। इसी प्रकार नाम का उच्चारण करने मात्र से पाप विनष्ट हो जाता है। भले ही वह नाम जब हंसी में, भय से या द्वेष से ही लिया जाए, अनिच्छा से या मन को और बातों में लगाए रखने पर भी यदि हम भोजन करते हैं तो भी उससे भूख तो मिट ही जाती है। इसी प्रकार अन्य मनस्क होकर भी नाम जप करने से पाप का नाश हो ही जाता है। हाँ, जब हम पाप करके नाम से उसे मिटा देने की भावना रखकर बार बार लगातार नाम लेते हैं और पाप करते रहते हैं, तो एक नवीन अपराध बन जाता है, जिसे हम नाम अपराध कहते हैं। यह महापाप है, समस्त पापों से बढ़कर है। नाम अपराध से छुटकारा भी तभी मिलता है जब पाप से सर्वथा बचे रहने तथा भविष्य में नाम अपराध न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा में मन को रमाकर, मन को एक करके, एक निष्ठ होकर भगवन नामों का अधिक से अधिक जप किया जाए, निरंतर किया जाए, समर्पित होकर किया जाए। क्योंकि नाम अपराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्ति अघम। तात्पर्य है, नाम अपराध का पाप भी नाम ही हरता है। इसलिए
जितना हो सके हमें नाम अपराध से बचना चाहिए। जानबूझकर पाप करें और फिर सोचें कि इससे तो नाम जप के द्वारा मिटा देंगे। इसलिए नाम अपराध महापाप है। शेष भगवत कृपा।